हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये जो है काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ये जो हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी की जो अपडेट आएगी कि वो कंपनी बंद होगी। तो बीजेपी ने जो है इसके ऊपर कुछ सवाल खड़े किए हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो अदानी ग्रुप के इन कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आज भी कुछ शेयरों के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर जो है रिपोर्ट को देख सकते हैं। मैंने भी कई बार सवाल किए हैं और यही सवाल अब ये बीजेपी उठा रही है कि अमेरिकी रिसर्च फर्म जो हिडनबर्ग जो है वो बंद होने जा रही है। इस ऐलान के बाद खुद ये कंपनी के वो जो मालिक थे उन्होंने ही किया था। और इस ऐलान के बाद जो है टाइमिंग को लेकर भी चर्चाएं हो रही है कि क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल को अब कुछ ही दिन रह गए और डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के जो है राष्ट्रपति बनेंगे। तो इस ऐलान के बाद बीजेपी ने हिडनबर्ग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी। इसके बाद 2020 में वाहन स्टार्टअप निकोला कॉरपोरेशन पर पहली रिपोर्ट उन्होंने जो है प्रकाशित की। जैसे कि हमने बात की, ये सिर्फ अदानी ग्रुप के पीछे नहीं पड़े थे, कई कंपनियों के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट दी थी। साथ ही कई कंपनियों के खिलाफ करीब 1 दर्जन रिपोर्ट प्रकाशित करने के चलते चर्चा में रही। कंपनी की ओर से रिपोर्ट हेज फंडों और निवेशकों को बेची गई और शॉर्ट से लाभ पाने के लिए रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक पे की गई। इनका नाम ही है, अगर देखें तो शॉर्ट सेलिंग फर्म इसको कहते हैं। मतलब अब आगे देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की थी मंशा, ये बीजेपी का कहना है। क्या सवाल है, मतलब कि बीजेपी प्रवक्ता सजाद पूनावाला का कहना है कि खबर ये आई है कि हिडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर ली है। एक बात तो स्पष्ट है कि हिडनबर्ग एक टारगेट सुपारी लेकर भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की मंशा से और निजी मुनाफा कमाने की मंशा से काम कर रहा था। हिडनबर्ग की बातों का किस प्रकार से अपनाने का काम कुछ राजनीतिक दल और उनके इकोनॉमिस्ट ने किया। और ये भी एक सवाल है कि हिडनबर्ग पर अमेरिका में भी जांच जारी है। ये ज़रा देखें, वहाँ पर उनके खुद के लोग उनके ऊपर जांच कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं दूसरे लोगों की, हमारी पंचायत इंडिया की कर रहे हैं। मतलब कि अदानी ने क्या किया, अदानी ने क्या किया, खुद की तो पहले मतलब बात सुनो। बता दें कि हाल ही में हाउस जुडिशरी कमेटी के एक सदस्य और रिपब्लिकन सांसद न्याय विभाग से हिडनबर्ग को लेकर जांच की मांग की थी उन्होंने। और आगे देखें कि पूनावाला ने राहुल गांधी और विपक्ष पर साधा निशाना। यही नहीं, इस ऐलान के बाद बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने विपक्ष और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। आजकल ये बहुत चुप है, अगर आपको पता होगा, याद होगा तो पिछले दिनों में क्या अगर बात करें तो बहुत अदानी अदानी चिल्ला रहे थे। तो क्या इनको भी पता था कि ये सब होने वाला है? मतलब आपको शायद अंदाजा हो चुका होगा कि इनके विरोधी अभी काफ़ी दिनों से खामोश थे। खैर फिलहाल आगे देखें और नीचे कमेंट जरूर करें आपका क्या ख्याल है आज जो ये हुआ। और भी कुछ अपडेट्स आई है दोस्तों, वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल, खास करके राहुल गांधी, एक पार्टी और एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते भारत की इकोनॉमी और भारत के स्टेट के खिलाफ उतर गए। अपने विदेशी पार्टनर हिडनबर्ग का सहारा लेते हुए, ये बीजेपी का कहना है, मतलब कि इनका कहना है, लेते हुए झूठे और अनर्गल आरोप लगाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक एनार्की की तरफ जो है ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, जो कि काफ़ी जो है इसका महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी कई बार कहा है कि क्या ये अगर बात करें तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। और ये देखिए, बात करें हिडनबर्ग की, क्यों ये अदानी ग्रुप के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ये इनके जो विरोधी पक्ष थे वो अदानी के विरोधी थे। हम किसी का नाम अगर नहीं ले, फिर भी अगर देखें तो बार बार अदानी अदानी अदानी। क्या ये इसके पीछे क्या कोई विदेशी ताकत हो सकती है? क्या मतलब कि किसी को जलन हो सकती है? हमारा देश आगे बढ़ रहा है। खुद गौतम अदानी की बात करें, अदानी ग्रुप की बात करें, एक तो जो है वो ग्रीन एनर्जी के अंदर अगर देखें काफ़ी उसने सफलता हासिल की। कच्छ के वो खावड़ा के अंदर अगर देखें तो कितना बड़ा वो रिन्यूएबल पार्क, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क है, अगर वो पार्क बन जाता है तो उससे कितना ईंधन बन सकता है, कितने हमारे पैसे बच सकते हैं, फ्री में बिजली पैदा हो सकती है। साथ साथ अदानी पावर हो, उनका भी है कि भले ही वो जो है कोयले से या फिर दूसरे तरीके से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया को भी अगर देखें तो बिजली की जो है खपत वो भी बढ़ सकती है, तो उसके अंदर भी अच्छा रह सकता है। चाहे अदानी टोटल गैस की बात हो, उसको भी एक आप ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस से वो काम करती है कंपनी। और अब तो वो ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगा रही है, उसके बिजनेस के अंदर भी उतर रही है। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन वो भी एक, इसको भी जो है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को फायदा ही हो सकता है। इलेक्ट्रिक कार अगर जो है जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी तो उसके बाद उसका भी बिजनेस और रेवेन्यू बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसा कई अगर बात करें बिजनेस से अदानी ग्रुप की अगर बात करें, साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर बढ़त देखने को मिलती है तो पूरे देश को उससे फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि उससे रोजगार मिल सकता है लोगों को। साथ साथ
एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसका जो है इस्तेमाल होती है, तो दूसरे जो बिजनेस है उसको भी लाभ अच्छा खासा उसके अंदर मिल सकता है। और अदानी ग्रुप का ज़्यादा तो दो जो बिजनेस है वो दो ही है, एक तो ग्रीन एनर्जी और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये देश के लिए इकोनॉमिक के लिए अगर बात करें तो अदानी ग्रुप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो है एक जो है यूज़फुल रह सकता है। और ग्रोथ की अगर बात करें तो उसके अंदर भी एक काफ़ी अच्छा एक महत्वपूर्ण उसका जो है एक बात करें कि भागीदारी इसको कह सकते हैं। तो क्या ये उसी वजह से मतलब कि क्या किसी को इसके ऊपर जलन हो रही थी इसलिए ये पीछे पड़े हुए थे, लेकिन ये अच्छी बात रही कि अब हिडन का वो जो मेन इसकी जो कंपनी जो इसके पीछे पड़े हुए थे वो अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आगे का समय मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही रह सकता है। आगे कुछ और अपडेट्स भी आई है इसके ऊपर, तो वो भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और कुछ शेयरों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे तो वो भी आप जरूर देखिएगा अगर आपके अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों के अंदर जो है आगे चलकर एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। और 20 जनवरी के बाद भी जो है कुछ वो आरोप जो लगे थे उसके अंदर कुछ राहत मिलती है तो एक तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।